शक्ति की करो मौलिक कल्पना, करो पूजन, छोड़ दो समर जब तक न सिद्धि हो रघुनंदन। सार ये कि घबराइए मत, शक्ति की मौलिक कल्पना करो, कुछ नया सोचो कि कैसे मामला सुलझेगा। और फिर राम को समझ में आता है कि हाँ, शक्ति की मौलिक कल्पना ये होगी, उस तरीके से नहीं जीत पाऊंगा, तरीका बदलना पड़ेगा। फिर वो तरीका बदलते हैं, साधना करते हैं, दुर्गा की साधना करते हैं। 108 पुष्प चढ़ाने हैं, 108वां पुष्प चढ़ाते ही साधना पूरी हो जाएगी। और दुर्गा जी क्या करती हैं, 107 पुष्प होने के बाद खुद आती हैं, 108वां पुष्प लेके चली जाती है वहां से। और जैसे राम ने देखा कि वहां पर तो फूल है ही नहीं, तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि ये इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, सब बर्बाद हो गया। और तभी ध्यान आता है कि मेरी मां मुझे राजीव नयन कहती थी, और राजीव का मतलब कमल का फूल, तो मेरी दो आंखें भी तो कमल के फूल जैसी हैं, इन्हीं में से एक निकाल देता हूं। और ये सोच के अपने हाथ में ब्रह्मास्त्र उठा लिया, चमकता हुआ ब्रह्मास्त्र, और सोच लिया कि आंख निकाल के चढ़ा दूंगा, चाहे जो हो, लेकिन हार नहीं मानूंगा। और फिर उस कविता में आता है, जिस क्षण बंध गया दृग भेदने को दृढ़ निश्चय, कांपा ब्रह्मांड हुआ देवी का त्वरित उदय। जैसे ही उनको लगा कि अब बस ये आंख निकाल देगा, तुरंत देवी आई और फिर उनको रोक लिया। साधु साधु साधक धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। और फिर अंतिम पंक्ति आती है, जब दुर्गा जी को विजय का आशीर्वाद देना ही पड़ता है, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। ऐसा बनना है। ये जो परीक्षा है ना, आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। कवि ने इश्क के बारे में कहा है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। इश्क हटा के आईएएस कर लीजिए तो समझ में आ जाएगा। आईएएस नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। वही पार कर पाएगा जिसका व्यक्तित्व लोहे जैसा हो, एकदम लोहे जैसा। केदारनाथ अग्रवाल की दो पंक्तियां बड़ी सुंदर हैं। मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा। अब मैं ये इनके बारे में कह रहा हूं, मैंने उसको जब जब देखा लोहा देखा, लोहा जैसे तपते देखा, गलते देखा, ढलते देखा, मैंने उसको गोली जैसे चलते देखा। तो फाइनली फाइनली AK-47 इस बार चल पड़ी है और सही तरीके से चली है।